आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निकल किताब पर। आज हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक पोर्टल लॉन्च किया हो जिससे विद्यार्थी अपनी 13 प्रकार की समस्याओं को समाधान कर सकता है। इसमें आपको हम बता दें कि यूपी बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा परिषद अब डिजिटल की आगे बढ़ रहा है। आज शनिवार को यूपी बोर्ड पूरी तरह से हाईटेक हो गया है दोस्तों। माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दीपकांत शुक्ल ने समाधान पोर्टल लॉन्च किया है। रिमोट दबाकर उन्हें इस पोर्टल का शुभारंभ किया है। अब प्रदेश भर के छात्र घर बैठे ऑनलाइन मार्कशीट आदि प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। समाधान पोर्टल की वेबसाइट पर छात्रों की हर समस्या का समाधान होगा। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं को यूपी बोर्ड का चक्कर नहीं लगाना होगा। वह घर ही बैठे आवेदन कर सकते हैं और उनकी मूल प्रति या प्रमाण पत्र या द्वितीय प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं। सचिव दीपकांत शुक्ल ने बताया कि इस पोर्टल पर 13 प्रकार की सुविधाएं छात्र छात्राओं को मिल सकेंगी। खास बात यह है कि सभी समस्याओं का समाधान महज 15 दिन के अंदर करना अनिवार्य होगा। पोर्टल पर उपलब्ध हैं ये सेवाएं। हम आपको सेवाओं के नाम बता देते हैं। इससे आप 13 प्रकार की समस्याएं हल कर सकते हैं अपने दोस्तों घर बैठे ऑनलाइन तरीके से। इस पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन भी होगा। आगे हम आपकी पूरी डिटेल्स आपको बताते हैं। मार्कशीट के मूल प्रमाण पत्र जारी करना, प्रमाण पत्र जारी करना, मूल अंक पत्र जारी करना, अंक पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि जारी करना, संशोधित प्रमाण पत्र व अंक पत्र जारी करना। निरस्त परीक्षा फल का निराकरण जानने के लिए आप इस पोर्टल पर अपनी समस्या आवेदन कर सकते हैं। तो इस पोर्टल का कैसे उपयोग करते हैं दोस्तों, आइए हम आगे आपको बताते हैं कि किस चीज़ के लिए कितना समय लगेगा आवेदन की तिथि से। तो दोस्तों आगे हम बताएं सेवाओं आवेदन की तिथि से। तो हम दोस्तों यहाँ पे मूल प्रमाण पत्र जारी करने के लिए हम आवेदन करेंगे दोस्तों। तो आवेदन की तिथि से 30 कार्य दिवस में ये समाधान हमको मिलेगा। दूसरा है प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि जारी करने के लिए दोस्तों जब हम आवेदन करेंगे तो 30 कार्य दिवस यानी कि उसमें कोई भी अवकाश नहीं होना चाहिए, कार्य दिवस होना चाहिए जिसमें लोग कार्य करते हैं। तो 30 कार्य दिवस का समय लगेगा। तीसरी चीज़ दोस्तों मूल अंक पत्र जारी करना यानी कि आवेदन की तिथि से 15 कार्य दिवस में आवेदन पत्र आपका लिया जाएगा और उसका हल निकाला जाएगा। 15 कार्य दिवस में आपको उसका पूरा परिणाम मिल जाएगा। चौथा दोस्तों अंक पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि जारी करना। आवेदन की तिथि से 15 दिन कार्य दिवस के अंदर आपका आवेदन का परिणाम दिया जाएगा। पांचवा है दोस्तों संशोधन प्रमाण पत्र अर्थात जन्म तिथि में संशोधन कर जारी करना। ये दोस्तों आवेदन की तिथि से 30 कार्य दिवस तक आपका हल निकाला जाएगा। छठवां दोस्तों संशोधित अंक पत्र जन्म तिथि में संशोधन कर जारी करना। दोस्तों जब आप इसके लिए आवेदन करेंगे तो आवेदन तिथि से 30 कार्य दिवस के अंदर आपका परिणाम आपको मिल जाएगा। सातवां है दोस्तों निरस्त या कैंसिल परीक्षा फल का निराकरण। आवेदन की तिथि से 15 दिन में आपका निराकरण किया जाएगा। आठवां रोके गए या विड्रॉल परीक्षा फल का निराकरण का जब आवेदन करेंगे आप तो 15 कार्य दिवस के अंदर ही आपका परिणाम आपको उसका आवेदन का अपने परिणाम मिलेगा। नवा दोस्तों अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण परीक्षा फल का संशोधन करने के लिए जब आप आवेदन करेंगे तो आवेदन की तिथि से 15 दिन के कार्य दिवस पर आपका आवेदन का परिणाम आपको दिया जाएगा। 10वां दोस्तों बोर्ड की वेबसाइट पर वर्ष 2003 से वर्तमान वर्ष की परीक्षा से संबंधित डाटा अपडेट करना। जब आप आवेदन करेंगे तो 15 कार्य दिवस के अंदर आपको उसका परिणाम दिया जाएगा। 11वां दोस्तों माइग्रेशन प्रमाण पत्र जारी करना यानी कि आप कहीं दूर जाते हैं पढ़ने के लिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट उसके लिए चाहिए तो उसका जब आप एप्लीकेशन देंगे तो यह सेवा केवल व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिए है। इसके लिए ₹200 का भुगतान करना होगा। 200 रुपये को आपको शुल्क लगेगी। इसकी का ट्रेजरी चालान अपलोड करना अनिवार्य है। यह भी आवेदन की तिथि से 15 दिवस के अंदर आपका समाधान होकर आ जाएगा दोस्तों। 12वें नंबर पर दोस्तों विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रेषित अभिलेखों का सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन के लिए जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आवेदन की तिथि से 15 दिन के अंदर आपका परिणाम आपको मिलेगा। 13 नंबर पर दोस्तों किसी प्रकार की शिकायत का निस्तारण आप अगर करते हैं तो आपको उसका 15 दिन के कार्य दिवस पर
आपको मिलेगा। अब दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि इसका समाधान पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करें, इसकी लॉगिन आईडी या यूजर आईडी या पासवर्ड कैसे प्राप्त करें। इसके लिए दोस्तों हमको सबसे पहले अपने फ़ोन के किसी एक क्रोम ब्राउज़र पर चले जाना है। उस पर आपको लिखना होगा समाधान upmsp.government.in पर जाना है। जैसे भी आप उसमें दोस्तों जाते हैं तो आपको बता देते हैं। आप सर्च करेंगे समाधान UPMSP, आप अपने गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर डालेंगे तो उसमें जब आप टाइप करेंगे तो आपके सामने आपके गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर सबसे ऊपर वाली वेबसाइट समाधान.upmsp.edu.in पर क्लिक करेंगे। सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पर जब आप इसमें टाइप करेंगे दोस्तों तो आपके सामने समाधान पोर्टल का ऑफिशियल पेज खुलकर सामने आ जाएगा। इसमें दोस्तों आपको समाधान से आवश्यक चीज़ें सब जानकारी दी होंगी। इसमें किस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन होगा हम दोस्तों आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको ऊपर ही ऑफिशियल पेज पर ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आवेदन के लिए पंजीकरण दिखेगा दोस्तों। उस पर आप जब टाइप करेंगे इसमें 3 चीज़ें दिख रही हैं दोस्तों। पहले आप 3 चीज़ों के बारे में समझिए। ऑनलाइन पंजीकरण, लॉगिन या कार्रवाई की स्थिति, आवेदन की स्थिति जानने के लिए। तो दोस्तों आपको सबसे पहले इसमें अपना अकाउंट बनाना होगा। तो अकाउंट बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको ऑनलाइन पंजीकरण वाले ऑप्शन पर टाइप करना होगा। जब ऑनलाइन पंजीकरण वाले ऑप्शन पर आप टाइप करेंगे दोस्तों तो आपके सामने एक पंजीकरण फॉर्म ओपन होगा। इस फॉर्म पर आपको 10 डिजिट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको डाल देनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद दोस्तों आप इसमें सेंड OTP करेंगे। जैसे ही सेंड OTP करेंगे दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोन या ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा। उस OTP को आप वहां पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद दोस्तों आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा तो आप उस डिटेल्स को फिल कर दीजिएगा। फिल करने के बाद दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। आपकी ईमेल पर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आपको प्राप्त हो जाएगा। उसे लॉगिन करने के लिए दोस्तों हमको इसमें बैक आना होगा। इसमें दूसरे नंबर पर दिया हुआ लॉगिन ऑनलाइन आवेदन करें। लॉगिन करने के लिए दोस्तों हमें इस पर टाइप करना होगा। जैसे ही हम इस पर टाइप करेंगे तो आपसे 3 चीज़ें मांगेगा। पहला यूजर आईडी जो आपकी ईमेल आईडी पर भेजी गई है, दूसरा पासवर्ड जो आपकी ईमेल आईडी पर भेजा गया है UPMSP समाधान पोर्टल के अंतर्गत, और तीसरा सुरक्षा कोड यानी कि कैप्चर कोड आप यहाँ पे फिल करेंगे। जब इतनी चीज़ें आपको फिल कर देना है। मैं फिल कर देता हूँ दोस्तों, आपको बता देता हूँ। इतनी चीज़ें फिल करने के बाद दोस्तों लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपका होम पेज सेवाएं खुलकर आ जाएंगी और आपका यहाँ पे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दिया रहेगा। इसमें दोस्तों वही चीज़ें हैं जो मैं आपको 13 चीज़ें बता चुका हूँ, वही सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। यहाँ पे और एक ऑप्शन आपको दिया होगा आवेदन सेवा आवेदन संख्या। जैसे आप आवेदन करते हैं उसका आवेदन क्रमांक या एप्लीकेशन नंबर उसका मिलता है तो आप यहाँ पे उसमें डाल के आवेदन की कार्रवाई की स्थिति देख सकते हैं दोस्तों। तो यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सपोर्ट करने के लिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।